Hello everyone, welcome you all in this first session of the Smart Classes Agronomy for NET ARS SMS and the FTO examination 2025-2026. In this very much short discussion, we are basically highlighting the syllabus, the course outline and the standard references books what we are going to refer for this teaching. सभी का स्वागत है इस स्मार्ट क्लासेस एग्रोनॉमी में। ये क्लास बेसिकली नेट ARS SMS और FTO एग्ज़ाम के लिए है। इसमें हम बेसिकली नेट ARS के ही सिलेबस को कवर अप करेंगे और इसमें हम बेसिकली सिलेबस के साथ आज के इस छोटे डिस्कशन में बुक है महत्वपूर्ण जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या यूनिक है, कैसे स्मार्ट क्लासेस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, एक ब्रीफ में आउटलाइन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। मैं हूँ रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR। Myself Rup Singh Maitri, ex-scientist ICR. Almost for 4 years I worked as a ICR scientist. Now I am teaching and that is passing almost 15 years teaching this different agricultural related examination. चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। हम डुअल लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉर्थ आल्सो, सो उनको हिंदी में चाहिए डिस्कशन और मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो ज़्यादातर प्रीफर करते हैं इन इंग्लिश ओनली, तो थोड़े फोकस करेंगे। सिंस क्वेश्चन भी है आपका बाइलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश में, सो वी कैन डिस्कस द थिंग्स इन द टू लैंग्वेज। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस डिस्कशन। छोटी सी डिस्कशन है, इसमें हम सिलेबस आउटलाइन को देखेंगे। सिलेबस ऑफ एग्रोनॉमी फॉर नेट ARS SMS FTO एग्जामिनेशन 2025। लिटिल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट डिस्कशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट क्या निकालना चाहिए, व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी व्हेन यू आर हैंडलिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। Then another thing is that standard reference book. What should be the standard reference books we can refer for this preparation? And other thing is that if you are willing to attend our classes, the smart classes, why it is the smart classes, why you should choose the extremely smart classes, that we are going to justify in this smart discussion, short discussion. So in the end we are going to discuss about the strategy for preparation, how you can go. We will discuss a things that is considered as a ARS win concept. So I will discuss about this concept note, ARS win concept as a strategy. In the end we will discuss about a recommendation also. तो चलिए आइए बात करते हैं। साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। Okay, so first we are going to discuss about the syllabus of agronomy for NET ARS SMS FTO examination 2025। तो आप जानते हैं कि ARS नेट ARS के प्रीलिम, SMS FTO के प्रीलिम के भी सिलेबस सेम है, विच इज़ द सिलेबस ऑफ नेट। तो सभी के लिए कॉमन सिलेबस रहेगा और उसी के ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। आप ये वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये सिलेबस आपको एडिटेबल फॉर्म में या प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा हमारे वेबसाइट पे। तो वेबसाइट क्या है, www.agrimly.com
यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ ऊपर में जाकर देखेंगे, ऊपर में तो यहाँ पे लिखा है ARS नेट ARS SMS। यहाँ एग्रोनॉमी में जाइए, इसी जगह में अपलोड हो जाएगा सिलेबस। तो ये सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो स्मार्ट क्लास के बैच हैं इसके भी डिटेल लिखे हुए हैं, और स्मार्ट टेस्ट सीरीज़ है उसके भी डिटेल लिखे हैं। क्लास का शेड्यूल, कैसे क्लास चलेगा, टेस्ट का शेड्यूल, ये भी यहाँ पे आपको मेंशन है, ये भी आप देख पाएंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। डायरेक्टली हम सिलेबस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इन द वेरी मच ब्रीफ। फर्स्ट यूनिट इज द क्रॉप इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। सो क्रॉप इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, कभी कभी इस टॉपिक को देख के लगता है कि दिस इज़ नॉट द एग्रीकल्चर थिंग, बट यू मस्ट नो द एग्रीकल्चर और द क्रॉप प्रोडक्शन इज़ बेसिकली द नथिंग बट द ज्योग्राफी। पहले भी आप स्कूल में थे, क्लास 9th एंड 10th में, तब भी आपने एग्रीकल्चर को पढ़ा है इन द सेक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। सो एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली द क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रोनॉमी इज़ द ज्योग्राफी पोर्सन, क्योंकि उसको आप एज ए इकोनॉमिक कंपोनेंट के रूप में देखते हैं। सो एज ए जियोग्राफी पार्ट, एज ए क्रॉप इकोलॉजी पार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। और यहाँ पे बेसिक आप इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और शुरुआत में जब क्रॉप इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में अच्छे कंटेंट नहीं थे इन एग्रीकल्चरल बुक्स में, तो लोग तब भी जो बेसिक NCERT है क्लास 11 12th का, उसके इकोलॉजी से ही कॉन्सेप्ट नोट को या कॉन्सेप्ट को समझते थे। इसकी इकोलॉजी का क्या मीनिंग है, इकोसिस्टम क्या है। पर्टिकुलर यहाँ पे एक थिंग आता है, वो है एग्रो इकोलॉजी एंड एग्रो इकोसिस्टम, वो थोड़ी समझना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, वो है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी, बट काफ़ी हद तक आपको इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझना होता है, जो NCERT में भी देखने को मिल जाता है। देन इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट NCERT से भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं। क्लास 12th में इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, अच्छा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा वेदर इट इज़ गुड टू रीड द NCERT बायोलॉजी बुक फॉर दिस एग्रोनॉमी। तो डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं और स्टैंडर्ड रेफरेंस से होते हैं, इट इज़ गुड। नो डाउट इफ़ यू आर हैविंग द सम गुड रेफरेंस बुक यू कैन रीड दोज थिंग, बट वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है और स्टैंडर्ड कंटेंट होते हैं। अनदर इज ए फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ द क्रॉप यील्ड एंड द वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल ऑप्टिमा। तो ये बेसिकली बायोलॉजी के टर्म में क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉप ग्रोथ और इकोसिस्टम ग्रोथ। मोटे तौर पे वही लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, वो सारे चीज़ों को ही लेकर के रखा जाता है। फिजियोलॉजिकल लिमिट कहते हैं मतलब आपको प्लांट का ग्रोथ कैसे अफेक्ट होता है, उन चीज़ों को आपको समझना है। तो ये माना कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एरिया है फॉर एग्रोनॉमिस्ट है, क्योंकि क्रॉप इकोलॉजी को कई जगह नहीं भी पढ़ाया जाता, लेकिन अब धीरे धीरे करके कोर्स में आने लग गए हैं। देन द क्रॉप एडाप्टेशन। क्रॉप एडाप्टेशन ये बिल्कुल, यदि आप प्लांट एडाप्टेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी में, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप डिराइव होता है, तो काफ़ी हद तक उसी से। हाँ, निश्चित रूप से आप एग्रोनॉमी किताब के हिसाब से देखेंगे तो इन एग्रोनॉमी वाट बुक्स यू शुड रिफ़र या वाट रीडिंग मटेरियल यू शुड रिफ़र, वो अलग से हम बात करेंगे। आपको मैं ये बताना चाहूँगा फॉर द क्रॉप एडाप्टेशन, माना कि थोड़ा थोड़ा सभी किताब में दिए हैं। यदि आप रड्डी में देखेंगे तो घुमा फिरा के ये टॉपिक कवरअप किया ही गया है। रड्डी में, SR रेड्डी में जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है उनमें। लेकिन बेसिकली यदि इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहते हैं, और वो भी बाय द एग्रोनॉमिस्ट, तो जो सोसाइटी की किताब है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का, वो किताब है क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी। उस किताब से भी आप इसको अच्छे से देखेंगे। और दूसरा इसी को सेम को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल होने की जाने की ज़रूरत नहीं। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की पब्लिकेशन है, यहाँ से टॉपिक आप उठा सकते हैं। इसके जो भी फैक्ट होते हैं
इनमें थोड़े अप टू डेट चाहिए होता है जब आप क्लाइमेट की बात करते हैं। सो देयर इज ए क्लाइमेट शिफ्ट एंड इट्स इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। तो क्लाइमेट शिफ्ट इज नथिंग बट द क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्लाइमेट शिफ्ट का पर्टिकुलर एक और डेफिनेशन होता है, बट इट इज़ नथिंग बट द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे चीज़ें आपको समझना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एग्रो इकोलॉजिकल, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, ये पोर्शन माना कि वही जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी या क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रोनॉमी है उनमें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। बट क्लाइमेट चेंज के ऊपर में यदि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाना है तो बहुत सारे अच्छे आर्टिकल हैं। पर्टिकुलरली डॉक्टर हिमांशु पाठक हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ ICAR, अब तो डायरेक्टर जनरल ICAR के भी रहे हैं और एक रिसेट के भी। तो वो पहले खास शख्सियत है जिन्होंने एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज पे काम किया इंडिया में। तो उनके बहुत सारे अच्छे आर्टिकल हैं इन इंडियन फार्मिंग एंड अदर थिंग्स, उस पर उन्होंने चीज़ों को बेटर लिखा है। और कई सारे इंडियन साइंटिस्ट दो जो इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज पे काम किया है, उन्होंने भी कुछ आर्टिकल लिखे हैं। पैरेलली आपको थोड़े से आर्टिकल जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री है, उनके भी कुछ आर्टिकल से बेटर कंटेंट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज क्लाइमेट चेंज पे जैसे ARF जैसे एग्ज़ाम में क्लाइमेट चेंज के ऊपर में अभी नया कई सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो वो अप टू डेट पुराने बुक में नहीं मिलते। तो PIB के साइट जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनके साइट में अप टू डेट कंटेंट मिलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में अप टू डेट होना जरूरी है। आप अप टू डेट कंटेंट पढ़ना जरूरी है कि नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर बट इन जनरल क्लाइमेट चेंज में कौन सी चीज़ें हो रही है, उससे आपको बेटर आंसरिंग निकलते हैं और बहुत सारे स्कीम के बारे में पता चलता है। देन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल, लेग्यूम, ऑयलसीड, वेजिटेबल फॉडर, फॉरेस्ट, कमर्शियल क्रॉप, कंडिमेंट्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, ये बेसिकली NCERT में आपको किस तरह से मिलेगा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट, कि कोई भी प्लांट है, एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांट है, कुछ भी प्लांट है, वो किसी एरिया में पाए जाते हैं। व्हाट आर द फैक्टर विच डिसाइड इट, क्लाइमेटिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, सेम कंटेंट यही पे है। और ये आपको अब कई सारी किताबों में व्हाट आर द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फैक्टर कौन से हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो मिल जाते हैं। तो किसी भी प्लांट हो या क्रॉप प्लांट के लिए वही फैक्टर होते हैं। जैसे क्लाइमेट है, इडेफिक फैक्टर है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज क्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल है ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट बेसिकली या पोटैटो है, वो साउथ अमेरिका में होता है बिकॉज ऑफ द गुड रेनफॉल, और उनको गुड रेनफॉल ही सूट करता है, उनको ज़्यादा रेन चाहिए, शुगर केन को ज़्यादा रेन चाहिए। तो इस तरह से क्लाइमेटिक फैक्टर इडेफिक, जैसे कॉटन है बेसिकली इट इज़ ग्रोन इन द महाराष्ट्र रीजन, क्योंकि उधर पे ब्लैक सोल पाए जाते हैं। सो ऑल दिस आर हियर। देन द एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सो एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर क्रॉप, अच्छा इसको आप बेसिक यदि समझ बनाना है तो बेसिक समझ तो आप जो रेड्डी एंड रेड्डी का किताब है ग्रोथ वाला चैप्टर, उससे भी आप समझ सकते हैं। वहाँ पे भी ग्रोथ में कैसे प्लांट ग्रोथ है वो अफेक्ट होता है डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर से। और आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नेट एसिमुलेशन, सोलर एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी, रिलेटिव वाटर कंटेंट, लाइट इंटेंसिटी, ये पूरा लाइन बाय लाइन बेसिक कंटेंट मिल जाते हैं। देन द वाटर एंड द CO2 इन रिलेशन टू फोटोसिंथेटिक रेट एंड एफिशिएंसी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इन द क्रॉप, ये पूरे पोर्शन ग्रोथ वाले यूनिट में आपको मिल जाएंगे। ग्रोथ वाले पोर्शन से भी आप पढ़ सकते हैं। रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रल इंडिसेस एंड देयर एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चरल, क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडिसेस एंड द क्रॉप स्ट्रेस डिटेक्शन, ये वाला पोर्शन बेसिकली स्टैंडर्ड ढंग से आपको पढ़ना है। तो ISSS है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस का किताब, इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, वहाँ से भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे रिमोट सेंसिंग के ऊपर में और स्पेक्ट्रल इंडिसेस के ऊपर में। लेकिन अब इसको आप क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी की किताब है, उसमें भी आपको अच्छे मिलेंगे। हाँ, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी को जो अदर देन IRI स्टूडेंट हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो डीप नहीं पढ़े हैं
उनके लिए उस किताब को टैकल करना मुश्किल है, क्योंकि वो रिसर्च कंटेंट कंपाइलेशन है। अभी तक रिसर्च आउटकम जो हुए हैं इंडियन कंडीशन में, मॉडर्न फार्म में, उनका कंपाइलेशन है। तो जो रिसर्च पेपर के ही जो सेंटेंसिंग है वो सीधा किताब में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कभी कभी वो अदर देन IRI पर्सन है उसके लिए वो बोरियत सा लगेगा। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, वीड मैनेजमेंट। सो यूनिट 2 इज द वीड मैनेजमेंट, स्कोप एंड द प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। ये सारे बेसिक ही नज़र आते हैं आपको। SR रेड्डी किसी भी किताब से आप बेसिक आप समझ सकते हैं। वीड क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एलिलोपैथी, क्राफ्ट वीड कंपटीशन, वीड थ्रेशोल्ड, हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, फार्मुलेशन, मोड ऑफ एक्शन, सेलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, परसिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड इन द सोइल एंड द प्लांट, ये सारे के सारे आपको बेसिक में मिलेंगे। लेकिन इसको यदि आप बेटर डील करना चाहते हैं तो करना क्या होगा? बेटर डील करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे टीके दास में तो दिया ही हुआ है, बहुत सारे अच्छे कंटेंट दिए हैं, लेकिन आपको कई सारे लेटेस्ट स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर या फिर जो आर्टिकल हैं IRI साइंटिस्टों के द्वारा उनको प्रिफर करना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर शर्मा हैं जिन्होंने वीड साइंस के ऊपर किताब लिखा, IRI के हेड रहे हैं, उनके भी आपको बुक में जो डिफरेंट वीड साइंटिस्ट हैं इंडिया के, उनका रेफरेंस या उनके जो एडिटिंग है या उनके कंपाइलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे रोल ऑफ GM क्रॉप इन द वीड मैनेजमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द वीड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल वीड, पैरासिटिक एंड एक्वेटिक वीड, ये सारे के सारे IRI। अच्छा, दूसरी एक बात बता देता हूँ, यदि आप टीके दास की किताब पढ़ेंगे या कोई भी ऐसे जो बेसिक है, जैसे ये कंटेंट बेसिक का वीड मैनेजमेंट है, तो वीड मैनेजमेंट के बेसिक कंटेंट है वो तो कोई भी किताब में मिलेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली यदि आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, तो आप थोड़े से मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप एग्रोनॉमी से भी इससे उठा सकते हैं। लेकिन आपको जो फेमस एग्रोनॉमिस्ट रहे हैं या वीड साइंटिस्ट रहे हैं उनके भी कंपाइलेशन आपको इंटरनेट में सही से सर्च करोगे तो मिलेगा। जैसे EPUB.ICR है, इस जगह में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो VS राव है या फिर और भी कई अच्छे साइंटिस्ट हैं वीड के जिन्होंने काम किया है। तो वो हम लेक्चर के समय में उन कंटेंट को प्रिफर करेंगे और वो सारे एडवांस टॉपिक को कवर अप करते हैं, मतलब सब चीज़ों को इंडियन कंडीशन में लेटेस्ट डाटा के साथ में सामने रखते हैं। तो उनसे कंटेंट पढ़ना, जैसे वीड शिफ्ट इन द क्रॉपिंग सिस्टम, अब धीरे धीरे कई सारी किताबों में ये चीज़ें आने लगे हैं, या कोई जो स्टूडेंट बुक बनाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उनमें भी थोड़े थोड़े रहता है। लेकिन स्टैंडर्ड ढंग से पढ़ना है तो फिर आपको स्टैंडर्ड किताबों का रेफरेंस ही लेना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद है सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज। फॉरेन बुक पढ़ेंगे उससे बजाय इंडियन कंडीशन के टॉप बुक पढ़ना बेटर है। यदि आप इस पोर्शन के लिए कहें, लोग तो निश्चित रूप से नेल्सन एंड टिफ्डेल का किताब पढ़ते हैं सोइल फर्टिलिटी के लिए, जो सोइल साइंटिस्ट हैं या सोइल के पर्सन हैं वो लोग, तो उसको भी एग्रोनॉमिस्ट अभी प्रीफर करते हैं। बट मेरे हिसाब से जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस का ही किताब है, जो इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, इसको भी आप प्रॉपरली समझ बनाते हैं तो सोइल साइंस एंगल से सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज को डील कर सकते हैं, ये पूरे यूनिट को। पहली बात। दूसरी बात, इंडियन एग्रोनॉमिस्ट हैं उनके हिसाब से देखें तो एक महत्वपूर्ण किताब है, किताब का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की किताब। देखिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सभी मिलेगा SR रेड्डी में, लेकिन यदि आप यूनिक कंटेंट निकालना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक फॉर दिस पोर्शन टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सोसाइटी की किताब है। इसके अतिरिक्त पर्टिकुलर अलग अलग यूनिट में जो
इंडियन फार्मिंग के मैगजीन हैं या फिर उनके आर्टिकल हैं उनको प्रिफर किया जा सकता है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। जब भी आप एक चीज़ और आप देखेंगे, शुरुआत के कुछ पोर्शन है ना वो बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन जगह जगह में आपको एडवांस कंटेंट थोड़े एंट्री करने चालू करते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन, डायग्नोस्टिक टेक्निक विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन डिफिशियंसी ऑफ सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब तो लगभग बेसिक बुक में भी ये थोड़े थोड़े इंट्रोड्यूस कर दे गए हैं इस तरह के टॉपिक, लेकिन पहले इनको आपको देखने को मिलता था केवल और केवल किसमें, कुछ महत्वपूर्ण जो किताब है जैसे टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उन्हीं में ही ये एरिया आपको देखने को मिलता था। जैसे फ्लो रिलीज फर्टिलाइजर, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, देयर यूज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से डिटेल में मिलेगा IIS या सोसाइटी की किताब से, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की किताब से। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, ये एडवांस टॉपिक है। अदरवाइज जो बहुत सारे कॉमन टॉपिक है मैं उनका इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो देखने को मिल जाते हैं कहीं पे भी। एग्रोनॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी, रिकवरी ऑफ अप्लाइड प्लांट न्यूट्रिएंट, ये आपको थोड़ा एडवांस टॉपिक है जो देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। तो इस तरह से इस एरिया के लिए काम कर सकते हैं। देन द ड्राई लैंड एग्रोनॉमी, ड्राई लैंड एग्रोनॉमी के लिए बेसिकली जाना जाता है क्रीडा। तो क्रीडा के जितने भी टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं उनके कंपाइलेशन काफ़ी मददगार होते हैं। अब तो काफ़ी हद तक इनके जो आर्टिकल हैं वो रेफरेंस के रूप में आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी है, उनमें भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन आप VS राव हैं, RC गौतम हैं, इनके अलग अलग फील्ड के काम आपको इस जगह में देखने में, वेंकट फर्लू हैं जो उधर के मतलब क्रीडा के डायरेक्टर वगैरह रहे हैं, इनके बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन में भी अवेलेबल होते हैं। प्रॉपर सर्च कर पाएंगे तो उनके मिलेगा, काफ़ी रिलायबल होते हैं और कंटेंट इंडियन कंडीशन में होते हैं। इन्हीं में से स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड होते हैं। बेसिक तो ठीक है, थोड़े बहुत आप हर किताब में रेड्डी SR रेड्डी में किसी में भी आप निकाल सकते हैं ट्रायल एंड एग्रोनॉमी का। ऊपर से जो IRI के कई साइंटिस्ट हैं अभी भी जो वर्किंग हैं, उन्होंने भी अपने शुरुआती दौर में अच्छा रिसर्च करके कई सारे आर्टिकल लिखे हैं। डॉक्टर RS बाना है, उन्होंने की किताब लिखा, डॉक्टर कौर है, उन्होंने किताब लिखा। तो उनके भी इंडियन फार्मिंग के आर्टिकल आपको epub.org में ICR.org.in में मिल जाते हैं। उसको प्रॉपर सर्च करेंगे तो मिलेगा। वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर में आपको डॉक्टर बाना का या और भी दूसरे लोग हैं उनका भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट अवॉइडेंस, ड्रॉट मैनेजमेंट, ये पोर्शन आपको अब SR रेड्डी की किताब में भी देखने को मिल जाएगा। बट क्रॉप प्लानिंग, कंटिजेंसी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वैरायटी, ये सारे मिड सीजन करेक्शन ऑफ आर एवरेंट वेदर कंडीशन, ये क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी में बेटर देखने को मिलेगा। टेक्निक्स फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन, इन जनरल तो अब आपको बता दें कि किसी भी किताब में आ गया था, लेकिन होता क्या है, जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप एक साइंटिस्ट के द्वारा पूरा किताब लिखा जाता है तो उसका ही दिमाग उसमें रहता है, वो कई एरिया को कमज़ोर हो जाता है कंटेंट। तो आप रेड्डी पढ़ेंगे, SR रेड्डी पढ़ेंगे तो वो कंपाइलेशन है बाय द वन पर्सन। लेकिन आप पर्टिकुलर टॉपिक को एक साइंटिस्ट का आर्टिकल पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है। और उसके आप रेफरेंस भी देखोगे कि उन्होंने कहाँ से रेफरेंस उठाया। सो यू विल कम टू नो दैट उन्होंने सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही यूज़ किया है, वो भी अच्छे किताब को ही प्रीफर किए हैं। मैं कई एरिया में बताऊंगा कि कैसे वो तैयार करना होता है। लाइक एक्वा फर्टिगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट इन द ड्राई लैंड एरिया, ये सारे पोर्शन भी आपको उस तरह के आर्टिकल में देखने को मिलेगा। नाउ द क्रॉप प्रोडक्शन इन द प्रॉब्लम सोल्व, तो प्रॉब्लम सोल्व के ऊपर में मेनली काम करने वाला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल सोइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई सारे साइंटिस्ट हैं, कई अब रिटायर्ड हैं, जैसे डॉक्टर सहाय हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बेसिकली SRB के चेयरमैन भी रहे, तो उनके भी कई सारे आर्टिकल हैं रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम सोल्व मैनेजमेंट, तो उनसे कंटेंट निकालते हैं। लेकिन इस पोर्शन के लिए दिस पोर्शन क्रॉप प्रोडक्शन इन द प्रॉब्लम सोल्व इन जनरल, ये आपको सोइल साइंस में मिलेगा, एग्रोनॉमी में मिलेगा। तो सोइल साइंस से पढ़ना चाहते हैं तो अगेन आई विल से इट शुड बी कवर्ड फ्रॉम द IIS,
ठीक है। दूसरी बात यह है कि रिक्लेमेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉइल, रोल ऑफ अमेंडमेंट, ये सारे आपको ट्रिपल एस में बेहतर मिलेगा। एग्रोनॉमिक एंगल से देखेंगे थोड़े थोड़े सारे किताब में हैं, जैसे आप रेड्डी रेड्डी है, सार रेड्डी है, उनमें देखने को मिलेगा। बट यदि इन कंटेंट को यदि आप जो CSRI के साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्च आर्टिकल से पढ़ते हैं, उनके आर्टिकल मिल जाते हैं तो बहुत होगा। ये जो रिसर्च आर्टिकल ही आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस रिसर्च आर्टिकल को शेयर करूँगा थ्रू दिस वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू शेयर करूँगा। आप जाएंगे वेबसाइट www.agrimly.com और यहाँ पे जाने के बाद में नेट ARS का सेक्शन है, एग्रोनॉमी पे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेबस मिलेगा और यूनिट वाइज यहाँ पे जो भी पॉसिबल PDF होगा उनको मैं समय के सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ बाद में इसी जो डिफरेंट कंटेंट है उनमें से हम नोट्स कंपाइल करेंगे और उसको भी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो जो भी एग्रोनॉमी का स्मार्ट क्लास करना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल है। फुकुओका बैच, मोसनोबु फुकुओका, जिन्हें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, उनके नाम पे हम बैच चला रहे हैं। फीस बहुत ही कम है, 199 का फीस है। देखेंगे 199 पर क्लास का। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेक आउट। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि आपको डिटेल भेज दिया जाएगा और आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ है और 99 रुपीज़ मात्र 50% डिस्काउंट है फॉर द 50 स्टूडेंट। और ये आपको 50% डिस्काउंट है तो 200 का टेस्ट है, मात्र 99 रुपीज़ ये पड़ेगा और आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिटेल यहाँ पे मेंशन है। चलिए वापस आते हैं डिस्कशन में। 6 यूनिट है क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड किताब है वो है राजेंद्र प्रसाद का, जो फील्ड क्रॉप है, दोनों पोर्शन उसी को। और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को सही से पढ़े हैं और थोड़े थोड़े अलग आपको पढ़ने के लिए अलग तरीके हैं। लेकिन राजेंद्र प्रसाद की किताब है, पहले के टाइम में चिद्दर सिंह पढ़ते थे, लेकिन अब रेड्डी का भी किताब आ गया, तो कल्याणी पब्लिकेशन का, उससे भी लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आई थिंक रेड्डी के जाने के बजाय में राजेंद्र प्रसाद का फील्ड क्राफ्ट है, टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्राफ्ट, उससे आपको इस चीज़ को कवर अप करना चाहिए। एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स की बात करें तो जैसे एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के लिए माना कि अब लोग जो है एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के लिए कोई ज़्यादा बुक प्रिफर नहीं कर रहे हैं। दे आर रिफरिंग द कंटेंट्स फ्रॉम द ISRI, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनके वेबसाइट में इनके ऊपर में काफ़ी PDF पढ़े हैं। ज़्यादातर लोग उन्हीं को प्रिफर करते हैं, ज़्यादा जो ARS वगैरह की पढ़ते हैं, क्योंकि वो सारे एग्रीकल्चरल कंडीशन के हिसाब से वो करते हैं। अदरवाइज मार्केट में कई सारे किताब तो अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको ISRI का जो PDF है उससे ही कवर अप करना बेटर है, उससे बेटर रेफरेंसिंग होता है। देन द सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, इसके लिए माना कि ये थोड़ा सा थोड़े पोर्शन हर किताब में है, चाहे SR रेड्डी है या फिर ये SR रेड्डी का है या रेड्डी का है। लेकिन सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है, ये एक इमर्जिंग एरिया है, बहुत लोगों को एरिया कंफ्यूज करता है। तो बेसिकली इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी के कुछ पोर्शन हैं, एक RCT के ऊपर किताब है, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, US बेहरा। तो वो आई थिंक वो सोसाइटी की तो किताब नहीं है, बट वो एक अच्छी किताब है और IRI के पर्सनली उसमें काम किए हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। RCT की किताब है, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में अच्छे से बताया गया है। लेकिन यदि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी से, तो काफ़ी हद तक देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ये आपको अच्छे से वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। जहाँ तक बात है वेस्टलैंड का, तो वेस्टलैंड को आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है ICR का, या फिर वेस्टलैंड का ICR का कुछ आर्टिकल हैं, उससे बेहतरीन कवर अप होता है। क्योंकि वेस्टलैंड है, अच्छा एग्रो फॉरेस्ट्री के या एग्रो स्टोलॉजी के ऊपर मैं बात कहूँ तो एग्रो स्टोलॉजी को भी आप माना कि 1-2 किताब ICR के भी आ गए हैं, ICR पब्लिकेशन के,
लेकिन इसको भी आप इसी से मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप एग्रोनॉमी वगैरह से ही प्रीफर कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को। चलिए कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट जुड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। तो थोड़े से ये वाले एरिया अब नए हैं, लेकिन अब कई सारे किताब हैं उनमें अवेलेबल हो जाएगा। इसको भी आप मेरे हिसाब से साइंस डायरेक्ट से प्रीफर करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। साइंस डायरेक्ट वेबसाइट है, उनसे कुछ कंपाइलेशन वो रिलायबल आते हैं। एग्रीकल्चरल एंड एग्रो इंडस्ट्रियल रेसिड्यू एंड इट्स रिसाइकलिंग, सेफ डिस्पोजल, एलोपैथी एंड बायोमास प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट वाटर वीड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर में आरसीटी का तो किताब कह दिया, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी वाला। एक और महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसके ऊपर में आप कोशिश करिए आर्टिकल पढ़िए, क्योंकि आर्टिकल अप टू डेट मिलेंगे और कई सारे आईआरआई के भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा है और वो यूजफुल होते हैं, उससे अच्छे खासे कंटेंट आपको डिराइव होते हैं। फिर आता है बेसिक ऑफ सोल एंड वाटर। अब बेसिक ऑफ सोल वाटर है, ये लगभग बहुत सारे किताब में, जैसे खास करके ये इरिगेशन का पोर्शन है, ये इरिगेशन को ही समझते हैं। तो बेसिक ऑफ सोल एंड वाटर लोग तो इसे SR रेड्डी से भी इसको कवर अप कर देते हैं। खास करके बहुत लोग बेसिक समझने के लिए इरिगेशन एग्रोनॉमी बुक का उपयोग करते हैं। इसको यदि किसी के पास स्पेसिफिक समय है या फिर वो है तो थोड़ा रेड्डी का ही एक पहले भी किताब था इरिगेशन यूज इफिशिएंसी, तो पुराना उससे भी प्रिफर किया जा सकता है बेसिक समझ के लिए। सोल एंड वाटर का काफ़ी कंटेंट आपको मेरे हिसाब से जो IIIS है, इफ IIIS के जो सोल वाटर चैप्टर है उससे भी आपको कवर अप कर लेना चाहिए। ये वाले एरिया उधर पे काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा यदि आप सोल साइंस के एंगल से इस एरिया को कवर अप करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये सोल साइंस का पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो बेसिक किताब हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेल मैनेजमेंट, ये भी आप उस किताब में भी देखने को मिलेगा। ये तो ऑलरेडी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ही कवर अप हो जाता है। फिर आता है सोयल वाटर रिलेशनशिप, क्योंकि देखो मेरा स्पेशलाइजेशन ही वाटर का है, सोल वाटर का, तो मुझे पता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप माना कि IIIS की ही किताब से पढ़ना काफ़ी जस्टिफाइबल लगता है, बट आपको कई किताबों में ये देखने को मिलेगा। जैसे हम बीइंग इंजीनियर के रूप में यदि देखेंगे तो लोग मूर्ति की भी किताब पढ़ते हैं इस पोर्शन के लिए। माइकल की किताब है, इंजीनियरिंग पोर्शन में भी होता है तब उससे पढ़ते हैं। लेकिन आपको एग्रोनॉमी एंड सोल के हिसाब से पढ़ें तो ये पूरा कंटेंट IIIS से कवर अप करना, सोल वाटर का यूनिट है उससे कवर करना बेटर है। यहाँ पे और आपको समझना है जैसे सोल वाटर कंटेंट या फिर लाइन बाय लाइन इन चीज़ों को देखना है, तो जो फील्ड क्राफ्ट जैसे मैंने बताया उससे इसको आप FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके भी अपने कंटेंट है, कंपाइलेशन है, उनसे भी ऑनलाइन में भी थोड़े बहुत देखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे कंटेंट वहाँ से बेटर मिलते हैं। ओके, यहाँ इरोजन का पोर्शन है थोड़ा सा, इरोडेबिलिटी ऑफ द सोल एंड देयर प्रिवेंशन। कम टू द पॉइंट ऑफ प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप भी ज़्यादातर एक तो वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विंटर स्कूल है, तो उनके भी कई सारे आर्टिकल प्लांट वाटर रिलेशनशिप में कुछ अप टू डेट देते हैं। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट प्लांट वाटर रिलेशनशिप की बात करें तो अब एग्रोनॉमी की ही किताबों में थोड़े थोड़े मिल जाते हैं, तो थोड़े देखने हैं तो उससे हो जाएगा। लेकिन एडवांस ये वाला पोर्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी में भी कुछ जगहों में जैसे कैनोपी, टेम्परेचर, डिप्रेशन वगैरह है, ये आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक ये वाला पोर्शन है जो अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय रूट, ये तो बेसिक बायोलॉजी है। क्लास 11 का जो न्यूट्रेंट, मिनरल एंड न्यूट्रेंट अपटेक वाला पोर्शन है उसको भी पढ़ते हैं तो ये वाला पोर्शन समझ में आ जाता है, वही वाला कंटेंट ही है, बाकी आपको वो मिल जाएगा। पोटेंशियल, ड्रॉट टॉलरेंस ट्रेट एंड देयर मेजरमेंट, ड्रॉट टॉलरेंस ये भी थोड़ी सी रिपीट हो रहा है ड्राईलैंड वाले पोर्शन से। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। इरिगेशन के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग SR रेड्डी से या फिर खास करके SR रेड्डी ज़्यादा प्रीफर करते हैं इवन इन कंपेरिजन टू द रेड्डी एंड रेड्डी।
एरिगेशन वाटर मैनेजमेंट पे। चूँकि एरिगेशन वाटर की बात है, इसको जैसे मैंने बताया एरिगेशन एग्रोनॉमी का भी किताब आता है, एरिगेशन यूज इफिशिएंसी के नाम से भी किताब आता है, उससे भी कवर अप हो जाता है बेसिक चीज़ें। लेकिन यदि इसको आप थोड़े से ARS नेट के एंगल से समझना चाहते हैं, यूनिकनेस चाहते हैं, तो आपको या तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप एग्रोनॉमी हैं या फिर जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी है उससे उठाना पड़ेगा। कई सारे इसके अलग अलग एरिया में, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल स्टेज फॉर क्रॉप ग्रोथ इन रिलेशन टू द वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें हैं आपको रिसर्च या फिर आर्टिकल्स उठाने चाहिए। आर्टिकल जो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बने, जैसे वाटर डिप्लीशन प्लांट इंडिसेस, सॉइल वाटर डिप्लीशन प्लांट इंडिसेस, ये सारे आपको टॉपिक मिलेगा। वाटर क्वालिटी, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, ये सारे बेसिक किताबों में सब के सब एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो थोड़ा बेसिक समझना है तो उससे, और लिखने के हिसाब से स्टैंडर्ड किताब से तो थोड़े डिफरेंट किताब आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोल, ऑलरेडी जो हमने प्रॉब्लम सोल उधर पे देखा था, तो इसको भी मैं सजेस्ट करूँगा SSS से ज़्यादा प्रीफर करने में। माना कि एग्रोनॉमी की किताबों में मिल जाता है, लेकिन SSS से आपको थोड़ी सी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और जो CSRI है, सेंट्रल फॉर सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके जो रिसर्च आर्टिकल हैं वो बेटर और रिलायबल और कंटेंट देते हैं। इन द लास्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला यूनिट, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप एग्रोनॉमी से देख सकते हैं आप इसको, और ऑर्गेनिक फार्मिंग गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हिट पॉइंट है, तो PIB से अपडेट दे सकते हैं। इनका नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का वेबसाइट है, उससे सबसे ज़्यादा पिकअप होगा कंटेंट। और चाहे वो स्पिरिचुअल वैल्यू इथिक्स हो, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो, ये सारे स्टैंडर्ड ढंग से इनके वेबसाइट के PDF से ही, या फिर जो इनके नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है उनका जो रिव्यू पेपर है उससे कर सकते हैं। तो ये रहा सिलेबस के बारे में एक समझ। और मैंने केवल ये कहा कि बेसिक कंटेंट कहाँ मिलेंगे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कंटेंट कहाँ मिलेंगे, जहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है। कुछ चीज़ें जहाँ से मैं आपको यूनिक कंटेंट तैयार करने की बात कर रहे हूँ, जहाँ से आपको करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ। एक है 50 ईयर्स ऑफ एग्रोनॉमिक रिसर्च है, रिसर्च इन इंडिया। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का बहुत पुराना किताब है। काफ़ी चीज़ें एक सटीक ढंग से इसमें लिखा गया है बेसिक टॉपिक के ऊपर में। तो छोटी सी किताब है, इसके यदि कुछ कंटेंट निकाला जा सकता है तो एक महत्वपूर्ण चीज़ होगा। माना कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी, टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रोनॉमी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके आ जाते हैं। दूसरी बात यह है, जितने भी एग्रोनॉमिस्ट रहे हैं टॉप क्लास के, चाहे वीड मैनेजमेंट में हो या ड्राई लैंड एग्रोनॉमी हो, तो ड्राई लैंड एग्रोनॉमी में जो काम करते हैं वो टॉप क्लास तो क्रीडा के डायरेक्टर वगैरह हो जाते हैं। VS राव हैं, वेंकटेश्वरलू सर हैं। तो इनके यदि आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको मजबूत डाटा मिलेगा। इन्होंने बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सबमिट वगैरह करने के लिए ये बनाते थे, वो कंटेंट आपको काफ़ी मजबूत मिलेगा। माना कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है, दूसरे किताब के फॉर्म में भी वो कई जगह में उनके आर्टिकल या एरिया में जो पूरा रिव्यू रखे हैं ना वो मिल जाते हैं। और डाटा इनके काफ़ी रिलायबल और रेफरेंस्ड होते हैं, क्योंकि आजकल जो किताब बन रहा है ना वो भी इन्हीं से काफ़ी पेस्ट करके तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ epub.icr.org.in है, इनमें बहुत सारे आर्टिकल हैं आपके टॉपिक में, उसको कंपाइलेशन करना। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक सजेशन और भी दूंगा, यदि आपके पास इतना समय नहीं है, हम लोग भी कुछ अलग से और तैयार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आप हमारे वेबसाइट www.agromily.com में जाएंगे, इसमें बुक्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे। तो बुक्स वाले सेक्शन में यदि आप जाते हैं, मैं विजिट करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ शुरू में ही आपको एक किताब मिलेगा, यह है ग्रिमली व्हाट्सएप स्टोर। यह है डॉक्टर संदीप कुमार हैं, टॉप रैंकर हैं IRI से और ICR साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हर एग्ज़ाम में लगभग पहला दूसरा रैंक ही इस तरह से लिया है। ज़बरदस्त कंपाइलेशन है नेट और ARS के लिए। यदि आप पढ़ते हैं तो जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं, कंटेंट है, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं,
100 सुनार की तो एक लोहार की। आपको ये किताब है, हम ही पब्लिशर ने इसके, हमने कुछ ही कॉपी छापा था और वो तुरंत के तुरंत ही ख़त्म हो गए। तो ये फिर से रिप्रिंट में है और ये जल्दी आने वाला स्टॉक विद इन 2 to 3 days। ये अच्छी किताब है और पूरे जो मेजर कंटेंट है वो इसमें समाहित कर दिया गया है, जो भी नेट SMS FTO के हिसाब से होता है वो कंटेंट। तो आप इसे खरीद सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर जो आपको पहले बताया था 7303314331 पे। कम टू द पॉइंट। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मेमोरी बेस्ड। तो यदि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, अलग अलग जगह से कंपाइल किए हम लोगों ने, वो आपको मिलेगा। क्या ध्यान देना है, आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब क्वेश्चन पेपर आप देखते हो ना, तो एक समरी तौर पे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट डाउन करना होता है जो कि यूनिक है और बेसिक नहीं है, क्योंकि बेसिक में ही जाके इंसान फंसता है, सॉरी यूनिक में ही इंसान जाके फंसता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक विच इज़ नॉट कॉमन इन द बुक, मतलब बुक वगैरह में कॉमन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पैटर्न, तो वो तो ज़्यादातर क्वेश्चन पैटर्न एक मोटे तौर पे समझ जाते हैं, क्योंकि अब इवाल्व हो रहा है कि अलग अलग सारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैचिंग टाइप ऑफ MCQ 1 2 3 4 5 वाला सेंटेंस एंड देन आस्किंग विच इज़ द करेक्ट 1 or 2 इज़ करेक्ट, जो UPSC पैटर्न कह सकते हैं या UGC नेट पैटर्न कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम इवाल्व हो रहे हैं। सडनली किसी भी ईयर इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे JRF SRF का एग्ज़ाम है जो NTA द्वारा कंडक्ट होता है, दे आर आस्किंग दोज थिंग इन द MCQ ऑल्सो, स्टेटमेंट बेस्ड वाला। तो रेडी रहना पड़ता है इन तरह के। टाइम मैनेजमेंट, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कभी जब आप थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको टाइम उतने में कवर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आप क्वेश्चन के लेंथ को देख करके आप टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्या कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो कैसे आपको मूव करना है, ये सारी चीज़ें हम यही सब कराएंगे जब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट, रेगुलरली असेस योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई वीक एरिया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो असेसमेंट करना पड़ता है खुद से। कम टू द पॉइंट, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, तो जो बेसिक किताबें हैं वही किताब यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उन्हीं किताबों का जिक्र यहाँ पे है, अलग अलग किताब का। कुछ किताब हम इसके अतिरिक्त जो डिस्कस किए हैं उसके अतिरिक्त अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट वो डिस्कशन के दौरान हम बात करेंगे। वाई टू चूज एक्सट्रीमली स्मार्ट क्लासेस। सबसे पहले देखिए, हम बेसिकली AI पावर स्मार्ट क्लासेस रन करते हैं। और ये भी बता दूं कि AI पावर मीन्स AI या ChatGPT में कहीं पे कंटेंट डाल के कुछ निकाल लिए, इस तरह के नहीं। हमारे टूल्स एंड टेक्निक नेक्स्ट लेवल के होते हैं। हमारे जो ये हैं रोबोटिक्स हैं, वो कई सारे किताबों को पढ़ने की क्षमता रखते हैं और हम पर्टिकुलर डाटा को, बहुत सारे डाटाबेस तैयार किए हुए हैं क्वेश्चन पेपर का और कंटेंट का। सबसे पहले हमारे AI और रोबोटिक्स से क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़वाते हैं और एनालिसिस करके उसके मेमोरी में इस्टेब्लिश करवाते हैं और फिर उसके आधार पे हम कंटेंट को क्योर करवाते हैं ताकि क्वेश्चन को वो पढ़े समझे और फिर अलग अलग स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का डाटाबेस बना करके उसको क्योर करवाएं, समझें कि उसके आधार पे वो कंटेंट निकले, महत्वपूर्ण पॉइंट को समझें। तो चाहे वो नोट्स मेकिंग हो, क्वेश्चन मेकिंग हो, इन जगहों में हम एक्चुअल में AI अंडर रोबोटिक्स का एडवांस वर्जन का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा। चूँकि भाषा का डिफरेंस दिक्कत होता है, मेनी वन फ्रॉम द साउथ इंडिया, मेनी वर आर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, तो हम डुअल लैंग्वेज में बात करते हैं, इसलिए थोड़ी सी भाषा का आगे पीछे होता है। वी कांट स्पीक इन द वन लैंग्वेज, केवल एक ही भाषा का उपयोग करेंगे तो दूसरे को लगेगा कि हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। सो सम टाइम वी टॉक इन इंग्लिश, सम टाइम वी टॉक इन हिंदी। हाँ, कोशिश करते हैं कि बायलिंगुअल हो ताकि दोनों, एक बार हिंदी में बोले तो दूसरा उसको अंग्रेजी में करें या फिर बायलिंगुअल चले, इसी तरह का। जहाँ तक बात है एक्सपर्ट फैकल्टी का, तो
मैं हूँ, जैसे मैं कवर करूँगा तो मैं ICR IRI का एलुमनाई रहा हूँ, IRI में पढ़ा हूँ और ICR में एज ए साइंटिस्ट काम किया हूँ और लगभग 15 ईयर्स हो गए इन सब चीज़ों को पढ़ाते हुए। एग्रोनॉमी के लिए हो या सोयल साइंस के लिए हो या फिर IAS ऑप्शनल हो, जितने भी बड़े लेंदी सिलेबस वाले एग्ज़ाम हैं उनको कवर अप कराने के लिए। तो एक्सपीरियंस है ऐसा है, हमने इतने टाइम तक क्वेश्चन को एनालिसिस किया और उसके आधार पे ही बच्चों को पढ़ाए हैं। कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको सेपरेटली, क्योंकि हम हर बार तुरंत जल्दीबाजी में लॉन्च नहीं करते कोई किताब या कंटेंट, तो इसके लिए भी नेट के हिसाब से भी थोड़ा सिलेबस या वन लाइनर तैयार करेंगे। लेकिन वर्तमान में यदि आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये टॉप क्लास की बुक है एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड। ये तो एकदम फर्स्ट रहेगा। यदि आप डॉक्टर संदीप कुमार का डिटेल जानेंगे तो ये लगभग हर एग्ज़ाम में टॉप हैं, JRF में टॉप, SRF में टॉप, इस तरह से। तो इनका कहानी अलग है, इनके कंटेंट पढ़ना है एक ही अलग ही बात है। तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग विद दिस वन फॉर ARF नेट एग्जामिनेशन। इंटरेक्टिव सेशन जब भी हम क्लास करेंगे तो आप डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में। मॉक टेस्ट एंड क्यूजेस अवेलेबल होंगे, बट वो सेपरेट बाय पे होगा, बहुत ही मिनिमल चार्ज रहेगा। रेगुलरली आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे महीना चलेगा। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, गेट टेलर्ड एडवाइस बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। एक एक इंडिविजुअल को भी हम गाइड करके बता सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? देयर शुड बी ए प्रॉपर स्टडी प्लान। यू कैन क्रिएट ए स्टडी प्लान ताकि उससे आपका प्रोफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। स्टडी प्लान मीन्स सिलेबस के एक एक लाइन को तो आप यूनिक सिलेबस तैयार कर सकते हैं। हर एक का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसको ब्रेक करके, तोड़ करके, ना 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से। फिर उसको सिलेबस को रिफ्रेंसिंग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक को इस बुक से पढ़ा जाएगा। उसके बाद नोट्स मेकिंग में आप यूनिकनेस ला सकते हैं। बुक के बजाय में पेजेस में नोट्स बनाइए और नोट्स एक एक करके खुले पेज में बनाते हैं तो उसको प्रॉपर फाइल में रखें, एक एक पेज करके। फोकस ऑन फंडामेंटल। नो डाउट है किसी चीज़ को जब आप फंडामेंटल को नहीं समझेंगे तो एडवांस कंटेंट कैसे जाएंगे। हाँ, एडवांस है और एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप फंडामेंटल बिल्ड करना चाहते हैं तो मार्केट में जो फंडामेंटल थिंग्स है उन्हीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे फंडामेंटल ही या नेट क्वालिफाई करने तक की ही बात बनेगी। ARS या SMS FTO के मेंस तक जाने तक की बात मुश्किल होगा। रेगुलर रिवीजन बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, तो रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट करना, बहुत लोग क्या करते हैं खूब सारा पढ़ते हैं लेकिन वो हमेशा बचते हैं कल टेस्ट करूँगा, मॉक टेस्ट करूँगा, मॉक टेस्ट। तो हम मॉक टेस्ट आपके लिए लाने वाले हैं, जिससे मैंने बताया था। ये है मॉक टेस्ट का। यहाँ आप जाएंगे नेट ARS में, एग्रोनॉमी में जाएंगे और फिर आपको एकदम ही अफोर्डेबल प्राइस में मात्र 50% डिस्काउंट के बाद 99 रुपीज़ पर टेस्ट चार्ज है। और ये आपका स्मार्ट टेस्ट सीरीज फॉर दिस अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन। तो इसका डिटेल यहाँ पे है। क्लास टेस्ट शेड्यूल है, टेस्ट शेड्यूल आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का टेस्ट शेड्यूल में मिलेगा कि कब कब टेस्ट है, ये सारी चीज़ें मिलेगा। आप रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। स्टे अप टू डेटेड। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जितने भी कंटेंट है उसको अप टू डेट पढ़ाए। जैसे देखिए, आपको 50 ईयर्स आप ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्रोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं उसमें, वो आपको अच्छे कंपोनेंट मिल जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है, इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस की एक PDF होती है ICR-DG द्वारा, डॉक्टर हिमांशु पाठक द्वारा, डॉक्टर JP शर्मा द्वारा। ये किताब को पढ़ना और इससे कंटेंट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एक्यूरेट नॉलेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड फील्ड और अप टू डेट। साथ ही साथ PIB के द्वारा, अभी आपको बताता हूँ मैं कि यदि आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर में भी अप टू डेट रहना चाहते हैं ताकि आपकी राइटिंग रेफरेंस बेटर जाए, तो आप एक बुक ले सकते हैं एग्रीकल्चर न्यूज़ अफेयर। आई एम शोइंग यू, यदि आप हमारे एग्रीमली बुक स्टोर पे जाते हैं तो ये आपको
इस तरह से एना का फ़ायदा यहाँ पे जिक्र नहीं है, ये अपडेट होगा यहाँ पे। यहाँ एना का बुक ले सकते हैं, एग्रीकल्चर न्यूज अफेयर का लेटेस्ट एडिशन आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज स्ट्रेटजी। कोशिश करिए यदि आपके आसपास लोग हैं तो स्टडी ग्रुप बनाइए और करिए। हाँ, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, मन स्वस्थ रहेगा तभी आप पढ़ेंगे, पैनिक नहीं ले सकते, प्रॉपर स्ट्रेटजी से चलेंगे, स्टडी प्लान है आपके पास में, तो आप कंफ्यूज होके नहीं मरेंगे। बिकॉज ऑल एग्जामिनेशन विच आर हैविंग द बिग सिलेबस, वहाँ पे एक सिक्वेंशियल स्टडी, सिक्वेंशियल प्लान इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Without the sequential study, without the proper plan, when you are reading any examination which are having a large or big syllabus, then you will be in trouble। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आता है ना तो आप कन्फ्यूज, अरे इस किताब इस कंटेंट को यहाँ से पढ़ा था, इस कंटेंट को यहाँ से पढ़ा था, फिर यहाँ से खोजूँ, यहाँ से खोजूँ, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और एक दो और स्ट्रेटजी डिस्कशन करेंगे जहाँ पे हम समझेंगे हाउ टू मेक द नोट्स कैसे बनाएं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मेंस के लिए ज़्यादा है, तो नोट्स कैसे बना के चलें, कैसे रेफरेंसिंग करें, उसके भी ऊपर में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। हम ये भी लेक्चर चाहते थे शॉर्ट में हो, लेकिन फिर भी 1 घंटे भर का चला गया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो काम का है। और लास्ट में कहूँगा, यदि आपको लगता है कि ये स्मार्ट क्लास ज्वाइन करना चाहिए फुकुओका बैच, तो आप इस नंबर पे 7303314331 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपका क्लास हो जाएगा और टेस्ट सीरीज है। तो थैंक यू वेरी मच, और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।